देखिए, ये हमारी 21वीं गाथा चल रही है और इस गाथा का पहला पैराग्राफ पूरा हुआ है, जिसमें हमने ये जीव के 4 विशेषण समझे, मतलब 4 धर्म समझे हैं, है ना, या 4 विवक्षाओं से जीव का कथन किया गया है। ये बात हमने समझी है। कौन कौन सी? कि जीव पहले तो जो वास्तव में है, जो द्रव्यार्थिक नय से है, ऐसे जीव का प्रतिपादन किया कि जब हम द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को देखते हैं तो वह अनुत्पन्न है और अविनष्ट है, वह तो सदाकाल नित्य है, वही का वही है। लेकिन उसी जीव को जब हम पर्याय की अपेक्षा देखते हैं तो वो 4 रूप दिखाई देता है। कौन कौन से 4 रूप दिखाई देता है? कि जीव में संसार अवस्था की बात है। अभी यहाँ संसार अवस्था में जैसे देवादि पर्याय उत्पन्न हुई, अभी हम इस मनुष्य पर्याय से मुक्त होकर, मतलब इसका व्यय करके देव पर्याय को प्राप्त होंगे। आदि में कोई और भी पर्याय हो सकती है, ठीक है। तो देव पर्याय को प्राप्त हुए तो देव पर्याय का हुआ भाव, उत्पन्न हुई। उत्पाद को यहाँ कहा है भाव, ठीक है। और मनुष्यादि पर्याय का हुआ अभाव। जीव को मनुष्यादि पर्याय का हुआ अभाव, तो जीव मनुष्यादि पर्याय रूप से व्यय को प्राप्त हुआ और देवादि पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, उत्पाद को प्राप्त हुआ। तो जीव देवादि पर्याय रूप से भाव को प्राप्त हुआ और मनुष्यादि पर्याय के नाश के कारण मनुष्यादि पर्याय के अभाव को प्राप्त हुआ। जीव ने ही इन भावों, इन अवस्थाओं को प्राप्त किया है। और भाव का हुआ अभाव और अभाव का हुआ भाव। क्या मतलब? कि देवादि पर्याय जब है, अभी भाव है ना उसका, अभी तो उसको भाव में लिया। देवादि पर्याय जो उत्पन्न हुई उसको भाव में लिया, मनुष्यादि पर्याय जो व्यय को प्राप्त हुई उसको अभाव में लिया। तो अब सुनना कि देवादि पर्याय में से जो पर्याय थी उसका हुआ अभाव, मतलब भाव का हुआ अभाव। तो देवादि पर्याय का अभाव हुआ तो उसको कहेंगे भाव का अभाव। फिर क्या उत्पन्न होता है? फिर कोई जिसका अभी सद्भाव नहीं है, देव पर्याय में जो पर्याय नहीं उत्पन्न हुई है, ऐसी मनुष्यादि पर्याय जो अभाव रूप है उसका हुआ भाव, तो वो अभाव भाव। जैसे 4 बिंदु हो गए, भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव। ख्याल में आया? इन 4 अवस्था रूप कौन परिणमित होता है? वह जीव स्वयं ही परिणमित होता है। पर्याय दृष्टि से, पर्यायार्थिक नय से जीव अपनी पर्याय रूप परिणमित होता है, इसीलिए जीव अपनी पर्याय का करता है। यह परिणमति सा करता, जो जिस भाव रूप परिणमन करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो जीव अपने भाव रूप परिणमन करता है, इसीलिए जीव को उन भावों का कर्ता कहेंगे। ये व्यंजन पर्याय हैं, जीव की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। और इन विभाव व्यंजन पर्यायों के उत्पाद व रूप जीव स्वयं परिणमित होता है। ये असमान जाति पर्याय हैं, जो दिख रही हैं ये पुद्गल की पर्याय है, लेकिन उसके संयोग में जीव की पर्याय भी है, वो व्यंजन पर्याय, जीव की विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है। तो जीव अपनी जो उत्पन्न हुई देव पर्याय है उसके भाव को प्राप्त हुआ, उस पर्याय को प्राप्त किया उसने, और मनुष्यादि पर्याय रूप से व्यय को प्राप्त हुआ। और जब देव पर्याय हुई फिर वो भाव हुई, उसका होता है अभाव, ठीक है। तो उसके भाव के अभाव को प्राप्त हुआ और फिर से मनुष्यादि में से कोई पर्याय प्राप्त हुई तो उस अभाव पर्याय को भाव रूप करता है, मतलब वो पर्याय जो नहीं है वो प्रकट हो जाती है। तो अभाव का भाव हुआ। मतलब अभी जो मनुष्य पर्याय है हमारी, तो अभी देव पर्याय है क्या? अभी देव पर्याय नहीं है। तो देव पर्याय का वर्तमान में क्या है? अभी अभाव। देव पर्याय का तो अभाव है अभी, लेकिन हम मनुष्य पर्याय का अभाव कर किया तो मनुष्य पर्याय रूप से जीव व्यय को प्राप्त हुआ, नष्ट हुआ, और देव पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ।
ठीक है। तो इस तरह से ये पर्यायों को समझना। फिर देव पर्याय रूप से व्यय को प्राप्त हुआ, नष्ट हुआ, और मनुष्य आदि कोई पर्याय को प्राप्त हुआ। ऐसे भाव का अभाव होता है, अभाव का भाव होता है ना। भाव अभाव, भाव अभाव और अभाव भाव, ये चारों जो बोल हैं, ये चारों जो बिंदु यहाँ बताए हैं, ये चारों की दृष्टि अलग अलग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और कुल मिला के यहाँ पर दो बातें कही हैं कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए, तो द्रव्य अविनाशी है, अनुत्पन्न है, अविनष्ट है, नित्य है, ध्रुव है, वही का वही है। लेकिन वही द्रव्य पर्याय दृष्टि से, पर्यायार्थिक नय से देखा जाए, तो वही द्रव्य भाव रूप होता है, अभाव रूप होता है, भाव अभाव रूप होता है, और अभाव भाव रूप। अपने पास ऐसी शक्तियां भी हैं, पता है आपको? 47 शक्तियों में ऐसी शक्तियां भी हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, वहां तो 6 हैं। अभाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, 6 हैं। और उन्हीं शक्तियों का निरूपण है ये। तो वो शक्ति है तभी तो ये हो रहा है, लेकिन वहां और विशिष्ट अपेक्षा है। जैसे उन्हीं शक्ति की अपेक्षा एक स्तुति में लिखा है ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित जी साहब ने, प्रभु भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। ठीक है, प्रभु भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी। अभी पामरता है, पामरता का है भाव, तो उसका होगा अभाव। तो हमें मेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेटने के लिए किसी से प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हे प्रभु, आपने मेरी शक्ति मेरे अंदर बताई, और उसमें ये बताया कि मेरी जो अभी पामर पर्याय है, संसारी पर्याय है, दुखियारी पर्याय है, इसका अभाव करने की शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है। प्रभु भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। अभाव भाव, जिसका है अभाव उसका हो जाएगा सद्भाव। तो प्रभुता का है अभाव और उसका हो जाएगा सद्भाव। ऐसी शक्ति भी हमारे अंदर है, अभाव भाव शक्ति। जिसका अभाव है वो भाव रूप हो जाएगी, है ना। तो अब हमारा करना क्या रह गया? हमें क्या करना रह गया बताओ? प्रभु भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। प्रभु को देखने से ये हमें ज्ञान हुआ, प्रभु ने हमें ये शक्तियां बताई, ये स्वभाव बताया हमारा, और इससे हमें समझ में आया कि हमें अब चिंता करने की क्या जरूरत है। मेरे अभी जो वर्तमान विकार चल रहा है उसका हो जाएगा अभाव, और जो शुद्ध पर्याय हैं वो अभाव रूप हैं, उनका हो जाएगा सद्भाव। तो जब पर्यायों की योग्यता निश्चित है और हमारे अंदर ऐसी शक्ति है कि अभाव भाव शक्ति और भाव अभाव शक्ति, भाव का होगा अभाव और अभाव का होगा भाव, जब ऐसी शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है तो हम उन पर्यायों की चिंता क्यों करें? तो निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। जो अविनष्ट है, अनुत्पन्न है, जो शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है, ऐसे ज्ञायक स्वरूप में हमने अपना उपयोग रमा दिया, क्योंकि अब पर्याय की तरफ से हम निश्चिंत हो गए कि वर्तमान विकारी पर्याय नष्ट होगी। ऐसी शक्ति है हमारे अंदर, भाव अभाव शक्ति, और प्रभुता प्रकट होगी, वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत सुख आदि प्रकट होगा, क्योंकि अभाव भाव शक्ति भी मेरे अंदर है। जिनका अभाव है
वो सारी शुद्ध पर्यायें मेरे अंदर प्रकट हो जाएंगी। ऐसी शक्ति भी मेरे अंदर है। इसीलिए निश्चिंत होकर जीव आत्मार्थी अपने आत्म स्वरूप में मग्न हो जाता है। और आत्म स्वरूप में मग्न होता है तभी तो ये शक्ति खिलती है, मतलब शक्ति का कार्य होता है। ऐसे तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब हर नई पर्याय जो उत्पन्न होती, जैसे यहाँ पर मनुष्य पर्याय, देवादि पर्याय भाव रूप, मनुष्यादि पर्याय अभाव रूप, फिर देवादि पर्याय का भाव का अभाव हुआ है, और मनुष्यादि पर्याय जो अभाव रूप थी, अभाव का भाव हुआ। तो यही तो घूम रहा है संसार चक्र में। लेकिन इस शक्ति का सही प्रकटीकरण तो यह है कि जो चतुर्गति की पर्याय हैं, जो भाव रूप हैं, उनका हो जाए अभाव, और पंचम गति जो सिद्ध अवस्था है, वो जो अभाव रूप है, वो उसका हो जाए सद्भाव। तो भाव अभाव शक्ति की महिमा है। शक्ति तो हमें है, लेकिन ऐसे प्रकट हो तो काम, तो मजा आनंद आ जाए कि भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। तो ऐसा यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से पर्याय का स्वरूप बताया गया है। तो 21वीं गाथा में है ना। तो अब देखिए आगे टीका पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा, ये तो हो गया पहला पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। यह सब निर्वध्य, निर्वध्य, निर्दोष, निर्बाध, निर्विरुद्ध, अविरुद्ध, अविरुद्ध है। मतलब ये जो ऊपर 4 विवक्षाएं बताई पर्याय की दृष्टि से और एक द्रव्य की दृष्टि बताई, इनमें कहीं कोई विरोध नहीं है। ठीक है, कोई विरोध नहीं है। ये होता है पर्याय की अपेक्षा से। जैसे सोना है, वो हार रूप हो गया, फिर हार का व्यय, हार का उत्पाद हुआ मतलब भाव, हार का हुआ व्यय और कंगन का हुआ उत्पाद। तो क्या हुआ, हार व्यय को प्राप्त हुआ, अभाव को प्राप्त हुआ, और कंगन उत्पाद को प्राप्त हुआ, सद्भाव को प्राप्त हुआ। फिर कंगन का हुआ अभाव, और उसकी हमने करधनी बना लिया, बाजूबंद बना लिया। ठीक है, तो अब उसका हो गया सद्भाव। जो अभाव है वो भाव रूप हो रहा है, जो भाव है वो अभाव रूप हो रहा है। इस तरह पर्यायों में चलता रहता है। तो ये तो बिल्कुल युक्तिपूर्ण बात है, इसमें कोई विरोध की बात है ही नहीं। और फिर भी सोना वही का वही है कि नहीं है। तो सोने को हम स्वर्णत्व दृष्टि से देखें तो वही सोना है, वही सोना है, वही सोना है ना। तो इस अपेक्षा देखा जाए तो द्रव्य तो वही का वही रहता है। द्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव से वही का वही रहता है, और पर्याय स्वभाव से वह बदलता रहता है। ठीक है, यह सब निर्बद्ध है, निर्बद्ध है, क्योंकि द्रव्य और पर्यायों में से एक की गौणता से और अन्य की मुख्यता से कथन किया जाता है। गौणता अर्थात उसको नहीं बोलना, मौन रहना उसकी तरफ से, और मुख्यता अर्थात उस बात का कथन करना, उसको ही देखना। ठीक है, जब हम द्रव्य को देखते हैं तो नित्य दिखाई देता है पूरा द्रव्य, द्रव्य स्वभाव से द्रव्य को देखते हैं तो नित्य दिखाई देता है। उसी द्रव्य को जब हम पर्याय तरफ से देखते हैं तो अनित्य दिखाई देता है। तो जब हम द्रव्य से देखते हैं तो पर्याय गौण है, जब पर्याय से देखते हैं तो द्रव्य गौण है। तो ऐसे गौणता और मुख्यता से, एक की गौणता और अन्य की मुख्यता से एक कथन किया जाता है, और यह कोई तरह से विरोध को प्राप्त नहीं होता। वह इस प्रकार है, यह जब जीव पर्याय की गौणता से और द्रव्य की मुख्यता से विवक्षित होता है तब वह उत्पन्न नहीं होता, विनष्ट नहीं होता। क्या क्या कहा, पर्याय की गौणता से, पर्याय गौण कर दी, यहां पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, पर्याय की दृष्टि नहीं कर रहे हैं, द्रव्य को मुख्य कर रहे हैं, द्रव्य को देखा जा रहा है। ठीक है, द्रव्य को द्रव्य रूप से देखा जा रहा है, उसको द्रव्य कहते हैं, द्रव्य की मुख्यता से। तो जब जीव पर्याय की गौणता से और द्रव्य की मुख्यता से विवक्षित होता है तब वह उत्पन्न नहीं होता, विनष्ट नहीं होता,
क्रमवर्ती से वर्तन नहीं करता, और इसलिए सत अर्थात विद्यमान पर्याय समूह को विनष्ट नहीं करता। ठीक है, सत पर्याय समूह को विनष्ट नहीं करता, सत पर्याय समूह को विनष्ट नहीं करता, अर्थात वह तो वही का वही रहता है, पर्याय रूप से नहीं होता, और वह उत्पन्न विनष्ट नहीं होता, विद्यमान ही रहता है। और चौथा, असत को अर्थात अविद्यमान पर्याय समूह को उत्पन्न नहीं करता। वो चार बातें जो ऊपर कही ना, उन चारों का यहाँ निषेध कर दिया जब हम द्रव्य से देख रहे हैं, तो कि उत्पन्न नहीं होता, विनष्ट नहीं होता, क्रम वृत्ति से वर्तन नहीं करता, इसलिए सत पर्याय समूह को विनष्ट नहीं करता, और असत को अर्थात अविद्यमान पर्याय समूह को उत्पन्न नहीं करता। और जब जीव द्रव्य की गौणता से, अब द्रव्य को गौण कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, और पर्याय की मुख्यता से विवक्षित होता है, तब वह उपजता है। कौन उपजता है? द्रव्य। लोगों को घबराहट होती है, द्रव्य कैसे उत्पन्न हो रहा है, द्रव्य कैसे विनष्ट हो रहा है। अरे द्रव्य ही पर्याय रूप, तो पर्याय और द्रव्य अभेद है ना, अनन्य है ना। तो अब पर्याय रूप से द्रव्य को देख रहे हैं, आभूषण की दृष्टि से हम उस सोने को देख रहे हैं, वहां तो किसी को इनकार नहीं होता। जब हम हार कहते हैं तो सब कहते हैं हार है, हार है, वो पता रहता है कि सोना है, लेकिन सोने को ऐसा गौण कर देते कि हार ही हार दिखता है। कैसा लग रहा मेरा हार, ऐसा नहीं पूछते कैसा लग रहा सोना, कितने ग्राम है सोना, ये कोई नहीं पूछता। ये कहते कैसा लग रहा हार है, अच्छा लग रहा है ना, ऐसा पूछते। तो हार को ही मुख्य किया गया है, सोने को गौण कर दिया गया है। ठीक है, और जब सुनार को बेचने जाते हैं तब तो हार नहीं दिखता, फिर वहां सोना दिखता है, सोना कितना है ना। तो ये दृष्टि का अंतर है, ये लौकिक में भी चलता है, क्योंकि वो भी तो द्रव्य पर्याय है ना, सोना और वो हार वगैरह, वो भी तो द्रव्य पर्याय है, द्रव्य है, पर्याय है। कोई ऐसी बात थोड़ी है कि ये लौकिक बात है, वो भी तो बात है, लेकिन प्रसिद्ध बात है ये। तो यहाँ देखिए कि जब द्रव्य की गौणता से और पर्याय की मुख्यता से जब हम जीव का कथन करते हैं, तब वह उपजता है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। जिसका स्वकाल बीत गया है, ऐसे सत अर्थात विद्यमान पर्याय समूह को विनष्ट करता है। जो वर्तमान पर्याय है ना, वो अपना काल मर्यादा पूरी करके विनष्ट हो जाती है। और जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है, आ पहुंचा है, ऐसे असत को अर्थात अविद्यमान पर्याय समूह को उत्पन्न करता है। यहां देखो पर्याय समूह की बात कही है, स्थूलता से जिसको पर्याय कह देते हैं। पर्याय तो वैसे एक समय की होती है, लेकिन हमारी नजर में एक समय की पर्याय नहीं आती, असंख्यात समय की पर्याय हमारी नजर में आती, हमें पकड़ में आती है। और यहाँ तो ये मनुष्य पर्याय की बात भी है। अभी चारों गतियों की जो पर्याय है ना, जीव की अवस्था विशेष गति कहते हैं, तो चारों अवस्थाओं की बात की गई है। ऐसी और भी पर्याय हो सकती है गुण पर्यायों में, जो जैसे हमें कहा कि एक क्षण को क्रोध आया, वो एक क्षण को नहीं आया, असंख्यात समय को आया, असंख्यात समय आया तभी हमें खबर पड़ी कि क्रोध आया है, नहीं तो पता भी नहीं चले। रत्नगण सावकाचार्य जी ने लिखा है, असंख्यात समय क्रोध आता है, तब जीव को खबर पड़ती क्रोध आया है। ठीक है, अंतर्मूर्त के पहले क्या समझ में आए, एक समय की पर्याय थोड़ी छद्मस्त को समझ में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर्याय समूह शब्द का प्रयोग किया है, मतलब बहुत सारी पर्याय वो लगातार हो रही हैं वैसी, है ना। तो एक तरीके की पर्याय, जैसे क्रोध हो रहा है तो क्रोध क्रोध क्रोध, है ना। ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य पर्याय, त्रेंच पर्याय, नारकी पर्याय, देव पर्याय, अभी तो यही पर्याय समूह लिए, जो ये भी तो असंख्यात, मतलब जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर कब से चल रही है पर्याय, है ना। और तो पर्याय वही की वही है क्या, कि नहीं बदल रही है, लेकिन हम कहते हैं मनुष्य है, इतने साल का मनुष्य है, इसकी आयु इतनी है, इतना जीवन जी लिया इसने,
और हर क्षण तो मर रहा है, हर क्षण जन्म हो रहा है, हर क्षण मरण हो रहा है, लेकिन किस अपेक्षा का जन्म मरण, किस अपेक्षा का इतनी आयु हो गई कि वो पर्याय समूह की दृष्टि से एक जैसी पर्याय है। एक जैसी मतलब जाति अपेक्षा, मनुष्य पर्याय है ना, इसीलिए देव पर्याय है, इसीलिए तिरंच पर्याय है, नारकी पर्याय है, इसीलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे असत को, जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है, आ पहुंचा है, ऐसे असत को अविद्यमान पर्याय समूह को उत्पन्न करता है। वह प्रसाद, इसका है ये प्रसाद, वह प्रसाद वास्तव में अनेकांतवाद का है कि ऐसा विरोध भी वास्तव में विरोध नहीं है। क्या ऐसा विरोध भी वास्तव में विरोध नहीं है? विरोध तो है, मतलब एक पर्याय, एक द्रव्य, एक अनित्य है और एक नित्य है। वही द्रव्य उपजता विनष्टा है और वही द्रव्य उपजता विनष्टा नहीं है। ये विरोधी बात होगी ना, परस्पर विरोधी बात। तो इसीलिए तो जो अनेकांत स्यादवाद नहीं समझते ना, वो कहते हैं, ये जैनी तो कहते हैं जो है वो ही नहीं है। अरे जो है वो नहीं कैसे है? जो है वो ही नहीं है। अरे भैया दृष्टि को समझ लो, जो है वो ही नहीं है, लेकिन दोनों की अलग अलग दृष्टि है कथन की। कि स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा से वह द्रव्य है और वही द्रव्य परद्रव्य आदि की अपेक्षा से नहीं है। अर्थात जैसे हम पुरुष हैं, अभी मैं पुरुष हूं, है ना, तो स्त्री नहीं हूं, तो स्त्री पने का मेरे अंदर अभाव है, तो स्त्री पने की नास्ती है, तो मैं स्त्री नहीं हूं, नहीं पना भी तो है मेरे अंदर, स्त्री नहीं हूं। ठीक है, और पुरुष हूं, तो पुरुष पने का सद्भाव है और स्त्री पने का अभाव है। तो ये सद्भाव अभाव एक साथ बन गए कि नहीं बने? अस्ति नास्ति एक साथ सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? ऐसी नित्यता अनित्यता, ये चारों बातें जो यहाँ बताई गई हैं, ये चारों बातें सिद्ध होती हैं। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोध जैसा दिखता है लेकिन विरोध है ही नहीं, क्योंकि ये पर्याय अपेक्षा चर्चा है। जब पर्याय की अपेक्षा बात करते हैं तो अनित्यता दिखाई देती है, बदलता हुआ दिखाई देता है द्रव्य। और जब उसी द्रव्य को हम द्रव्य अपेक्षा से देखते हैं तो वही का वही दिखाई देता है। जब हम सोना देखते हैं मात्र, तो सोना ही सोना, सोना ही सोना, वही का वही सोना, वही का वही सोना, वही का वही सोना दिखता है। और जब हम पर्याय अपेक्षा देखते हैं तो ये आभूषण है, अब ये आभूषण बन गया, अब ये आभूषण बन गया, अब ये आभूषण बन गया, इस तरह उसी को हम आभूषण रूप देखते हैं। तो ऐसे इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये तो वस्तु का स्वभाव है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, द्रव्य पर्यायवान है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। देखो वाक्य कितना सुंदर है, कितना सुंदर वाक्य है। वह प्रसाद वास्तव में अनेकांतवाद का है कि ऐसा विरोध भी वास्तव में विरोध नहीं है, विरोध भी विरोध नहीं है। ठीक है, विरोध दिख रहा है लेकिन विरोध नहीं है। ये प्रसाद किसका है? ये प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद दिया मतलब प्रसन्नता। ये अनेकांतवाद प्रसन्न हो रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हमें वो ऐसा वरदान देता है कि हमारे अंदर विरोध ही नहीं उत्पन्न होने देता और वस्तु स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अनेकांतवाद शब्द का प्रयोग है, ध्यान रखना। अनेकांतवाद का अर्थ स्यादवाद है। अनेकांत का अर्थ तो अनेकांत होता है, अनंत धर्मात्मक वस्तु का स्वभाव, वो वस्तु स्वरूप है, स्वभाव है। लेकिन अनेकांतवाद वह कथन पद्धति है, जानने की दृष्टि है, जानने का तरीका है या कथन करने का तरीका है। अनेकांतवाद कहो या स्यादवाद कहो, एक ही बात। ठीक है, और अनेकांत कहो तो वस्तु का स्वरूप है, वो अनिर्वचनीय है, वो तो अनंत धर्मात्मक वस्तु के स्वभाव को बतलाता है। बतलाता क्या? अनेकांत स्वरूप वस्तु ही है। ठीक है, वो वस्तु का स्वरूप है, वो सिद्धांत है। और स्यादवाद या अनेकांतवाद वो कथन पद्धति है, वस्तु को देखने का तरीका है। ठीक है, आखिरी में क्या लिखा है इस गाथा के पूर्ण होने के बाद? इस प्रकार षड द्रव्य की सामान्य प्ररूपणा समाप्त हुई।
ये द्रव्य का सामान्य स्वरूप पूर्ण हुआ। द्रव्य सामान्य है ना का स्वरूप पूर्ण हुआ। और इसी बात को जयसेन आचार्य ने लिखा कि द्रव्य पीठिका यहाँ पर पूर्ण हुई, तो उन्होंने द्रव्य पीठिका लिखा है ना। तो इस प्रकार से ये हमने 21वीं गाथा की चर्चा की। यहाँ देखिए और आचार्य ने तो यहाँ सभी अपेक्षाएं यहाँ भी खोली हैं, लेकिन वहाँ यहाँ पर और ज्यादा खुलासा कर करके द्रव्यार्थिक नय से ऐसा, पर्यायार्थिक नय से ऐसा ऐसा खुलासा किया। और यहाँ देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखा है बोल्ड टाइप में द्रव्य पीठिका द्वितीय अंतराधिकार है ना। इस तरह से ये यहाँ पर दूसरा अंतराधिकार भी कह सकते हैं, ये जयसेन आचार्य की दृष्टि से। तो द्रव्य पीठिका यहाँ पर पूर्ण हुई और यहाँ पर लिखा है षड द्रव्य की सामान्य प्ररूपणा समाप्त हुई। ठीक है, अब हम 21वीं गाथा की चर्चा 22वीं गाथा की चर्चा कल करेंगे। यहाँ से द्रव्य विशेष की प्ररूपणा होगी, अर्थात द्रव्यों का विशेष स्वरूप समझाया जाएगा। तो जीव का अलग, फिर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सभी द्रव्यों का अलग अलग अनेक गाथाओं में स्वरूप स्पष्ट किया जाएगा। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की चर्चा पूर्ण हुई। अभी तक का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और अब जनवाणी स्तुति करेंगे इसके बाद। निधि जी क्या कह रही हैं? भैया जब आप रिवाइज कराते हो कोई भी चीज, तो आपने क्या हर गाथा का वो लिख रखा है क्या, भाव कहीं एक साथ? नहीं, मैंने ये जो मेरे पास ग्रंथ है इसकी इंडेक्स की थी। अच्छा ना, तो पॉइंट्स देखता जा रहा था और क्रम से बताता जा रहा था कि अब ये बात आई, अब ये बात आई, ऐसे बार बार करते करते अभी ये तो पहली बार इंडेक्स देखी। नहीं तो अभी जो डेली हम आपको रिवाइज कराते हैं वो याद होता है कि अभी क्या क्या विषय आ गया, किस क्रम से आया। तो अब जैसे यहाँ इंडेक्स देख देख के बता दिया, बीच बीच में हिंट्स ले ली, अब वो याद हो जाएगा कि इस क्रम से आचार्य ने वर्णन किया। तो कई बार हिंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये अपन बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, तो ये चीज अपने आप आ जाती है। ठीक है, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही एक एक गाथा का ना वो लिखती जाऊं, दो दो तीन तीन लाइन में भाव उसका शॉर्ट, मतलब बिल्कुल अर्थ हाँ जैसा। लिख तो उससे सकते हैं। रिवीजन में क्या होता है, एक एक ग्लांस में आप बस पेज पलटो और एक खबर सी हो जाती है पूरी। ये बहुत अब कब अच्छा लिखूंगी ये नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। ऐसी पढ़ाई तो ऐसी होती है। और ग्रंथ का मतलब आचार्य ने किस क्रम से वर्णन किया उसका भी अपना एक विशेष महत्व है ना। हाँ और आगे फिर देखो, अभी द्रव्य की पीठिका की है, मतलब द्रव्य षड द्रव्य का सामान्य स्वरूप बताया, अब विशेष बताएंगे सभी द्रव्यों का। तो ये विषय अपने आप में बहुत विशिष्ट है कि सामान्य रूप से पहले द्रव्य की स्थापना हो गई, अब सब द्रव्यों का अलग अलग स्वरूप बताएंगे, तो ये विशेषता है। तो अच्छा, एक चीज और भी है, गाथा की प्रारंभ में ना कहीं उत्थानिका नहीं लिखी है। जैसे समय सार जी पढ़ो तो अपन उत्थानिका पढ़ लेते हैं, तो जैसे हाँ भाव बनता नहीं कहीं दिया है ना उत्थानिका। हाँ, तो वो आपको पहले पीडीएफ में भी नहीं आ लाइन रहा है। आपने कही। हाँ जैसे जयसेनाचार्य वाली में तो है, और अच्छा, यहाँ वो नहीं है तो अभी हमारे में। हाँ ये वाला जो संस्करण है इसमें ये वाली में नहीं है वो। वाले में नहीं है, उसी का हाँ पीडीएफ है वो। पीडीएफ है तो वो उसमें उत्थानिका नहीं दी है, टीका में दी है। टीका में एक लाइन में बताते इसमें क्या बताया है, तो आप उत्थानिका समझ सकते हैं। चलिए, ठीक है। इस प्रकार आज का विषय पूर्ण हुआ। जनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, वह अनंत पुकार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदनाशत बारी है, वंदनाशत बारी है। बुद्ध जिनवाणी माता की जय। महान जय माता जिन की धर्म जय। की जय।